हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल में हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे और बेसिक लेवल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिक्स में हम लोग देखते हैं कि सेल में क्या होता है, कैसे होता है, और एनसीईआरटी को साथ में लेते चलेंगे। जो चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हम इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं और इसमें आगे देखेंगे कि फर्दर क्या डिफाइन किया गया है। लेट्स बिगिन। इसमें हमारा पहला बेसिक सा सवाल है, व्हाट इज सेल? सेल होता क्या है? फिर ये भी सवाल है कि हाउ सेल एग्जिस्ट, किस फॉर्म में ये हमारे पास होता है, कैसे पाया जाता है। फिर हाउ इट डिस्कवर्ड, सेल कैसे खोजा गया, एंड हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल को किसने खोजा। The both question are important for us. एक एक करके हम लोग इसे समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, सेल क्या होता है? एज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, द सेल इज फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हमारा जो सबसे बेसिक यूनिट कह सकते हैं, जो लाइफ का बिगिन होता है, वो कहीं ना कहीं सेल से ही होता है। और एक सेल कंटिन्यूसली और कंप्लीटली डिवाइड करता है, और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाता है, जिससे एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। सो द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसे हम कहते हैं सेल। अब हम आगे बात करते हैं कि सेल के अंदर पाया क्या जाता है, और क्या अगर कुछ कमी रह गई तो वो सेल कहलाएगा। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो सिंगल सेल लाइव होता है, उसमें अगर कुछ कमी रह जाए तो फिर वह एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं करता, नहीं वह लाइव रह पाता है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये बेसिक है और कोर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेसिक मॉलिक्यूल जो है हमारे लाइफ का, वो कहीं ना कहीं सेल के अंदर ही मौजूद है, और इस वजह से हम जीवित हैं। अगर कहीं बेसिक मॉलिक्यूल की कमी हो जाती है तो सेल डेड हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी डेड हो सकते हैं। इसे हम मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ की बिगनिंग इस फंडामेंटल मॉलिक्यूल जो सेल में प्रेजेंट होता है, वहीं से बिगिन होता है। आगे हम बात करें अगर इसकी एग्जिस्टेंस की, तो अगर एक लिविंग बीइंग में कहा जाए, अगर लाइफ है तो सबसे छोटा लिविंग थिंग क्या है? इट इज ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, एनी मॉलिक्यूल। तो इसमें एक ही चीज़ आएगा, सेल। इससे छोटा और कुछ भी नहीं होता है। जिसे अगर हम किसी नॉन लिविंग को डिवाइड करते जाएं, तो एटम हमारे सामने ऐसा आता है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से लिविंग बीइंग में अगर हम डिवाइड करते जाते हैं तो हमारे पास सेल जो है फर्दर डिफरेंशिएट होने के बाद ये लाइव नहीं रहता है, ये डेड हो जाता है, और ये एक डेड सेल कहलाता है। और बात करें अगर सेल की, तो बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल, एटम और आयन से मिलकर बने होते हैं। सो भाई दिस इज़ वेरी वेरी लार्जर देन एन एटम। और इसकी डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम हमारे सामने आता है। रॉबर्ट हुक इसकी बिगिनिंग की थी, और उन्होंने कंटिन्यूसली इस पर खोज जारी रखा। वो एक पहले से वैज्ञानिक थे
जिन्होंने लेंस का प्रयोग किया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुलाइज करने में सक्षम हो सके. सो ही वॉज ए इंग्लिश साइंटिस्ट एंड ही यूज्ड हिज ओन डिजाइंड लेंस and discovered many microorganisms. He wrote his book Micrographia and mentioned everything he seen through his self-designed microscope. And were first to visualize microorganism inside the microscope. सो रॉबर्ट हुक का ये बेसिक जो था ये हम लोगों ने देखा, और उन्होंने सेल की खोज जो की थी इसी बीच में की थी, बट रियलिटी ये था कि वो सेल नहीं था. इट वाज सेल बॉल ऑफ डेड सेल्स. ये सब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के खोज के दौरान ही किया. सो while studying macroscopic structure, he discovered honeycomb in cork. Cork basically जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसके आउटर बार्क, बाहरी छाल को कोर्क कह सकते हैं. उसमें बने केविटीज जो हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस होता है उसको उन्होंने सेल टर्म दिया था. बट लेटर डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि ये सेल नहीं है, ये डेड सेल्स हैं जिसके सेल वॉल रिमेनिंग है, और यही माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था. और उन्होंने अपने सारे डिस्कवरी को अपने बुक माइक्रोग्राफिया में मेंशन किया था, जो वो अपने खोज के दौरान उन्होंने अपनी हर बात को लिखा था. इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे बीच आते हैं एंटोन वॉन लीवेनहुक, जिनको वास्तविक में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, और सेल डिस्कवरी का जो क्रेडिट है उन्हें ही मिला. सो पहले बात कर लेते हैं. द एक्चुअल स्ट्रक्चर वाज सेल वॉल ऑफ डेड सेल्स. जो डेड सेल्स थे उसके सेल वॉल रिमेन थे, वो उस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे थे. और अब हम बात करते हैं हमारे अगले साइंटिस्ट जिन्हें क्रेडिट मिला डिस्कवरी का. ही वाज एंटोन वॉन लीवेनहुक. सो he discovered the cell, a live cell under the microscope. He were first to show a live cell in the microscope, and he represent many organelles and about inside this cell, and later cell organelle and cell structure were discovered with macroscopic structure. So we can say the credit for discovery was given to Anton von Leeuwenhoek. And earlier we have discussed that he was the father of microbiology.